से कैसे किया जाए अभी मैं सोच रही हूँ। अभी मैं आई कैन शेयर द स्क्रीन, पर पढ़ना ही सब कुछ है क्या? पढ़ने और सुनना भी ठीक है, लेकिन बुक रहेगा तो उसमें क्या अच्छी तरह से नोट कर सकते, आगे पीछे जा सकते, क्योंकि इसमें वही है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु भगवत भक्त तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। That is one thing. Then he says later on कि प्रथम दो श्लोक. Now which are the pratham do? First pratham do means second and third shloka which is in the beginning. You understand what I am saying? Then he says प्रथम दो श्लोक तीसरे श्लोक में, फिर चौथे और पांचवें श्लोक में. So you have to refer back. Anyway, अभी just whatever we have, I will try to. Those who have book can do that understanding. Now, जो भी यहाँ पे बता रहे प्रथम श्लोक, तो प्रथम श्लोक कहाँ है, कहाँ ढूंढेंगे? अगर बुक है तो प्रथम श्लोक जाएंगे, बुक है तो दूसरे या तीसरे श्लोक में जाएंगे. Okay, never mind. I'll see now. We'll see what. It's actually ये पूरा जितना from Adi Leela 1 to 6 is only Pratham Shloka. Adi Leela chapter 1 to chapter 6, then chapter 7 to chapter 11, then chapter 12 to 13, and then these 14 जो 14 जितने भी श्लोक है मंगलाचरण, ये पूरा मंगलाचरण पूरे डिटेल में कृष्णदास कविराज जी ने ये 14 अध्याय में किया. ये तो पहला अध्याय है. We'll see how. Let me figure it out. Almost okay. Mangalacharan is going from Slok Sankhya chapter 1 14. Oh. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय भक्तवृंद. Please tell me, दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? नोट यस माता जी, दिखाई दे रहा है? जी जी.
अभी और क्लियर है? जी माता जी, इट इज क्लियर। तो 20 पे जा रहे हैं ना अभी हम? जी माता जी। ओके, ओके वियदे। हरे कृष्ण। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण। इस कथा के आरंभ में मैंने गुरु, भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना की है। ऐसे स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये प्रथम श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गुरु, भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने मात्र से उनकी आशीर्वाद की कामना की। तो आशीर्वाद का बहुत जरूरी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगलाचरण, मंगलाचरण इज क्यों इतना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। और अब तक जितने भी श्लोक हम पढ़ चुके हैं उसमें पूरा वो मंगलाचरण पूर्ण किया था, है ना। तो ये इसका अर्थ क्या है, अभी हर एक श्लोक के विषय में ये वर्णन किया जाए। तो मंगलाचरण आवाहन, और उसको आवाहन जैसे कि जब हम आरंभ करते हैं शास्त्र का अध्ययन करना, तब ये मंगलाचरण बहुत है। और इससे हम क्या करते हैं, आवाहन। और में तीन विधियां निहित है। तो मंगलाचरण में 3 विधियां निहित है। क्या है? लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। तो मंगलाचरण में 3 विधियां होती है जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। द इन्वोकेशन इन्वॉल्व्स 3 processes: defining the objective, offering benedictions and offering obeisances. So that's what ये मंगलाचरण से हम जो है ये 3 चीजें, आशीर्वाद, लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद और नमस्कार। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य, आराध्य है। तो प्रथम 2 श्लोक, अगर आप लोग सोचेंगे प्रथम 2 श्लोक क्या है, इसीलिए यहाँ पे प्रथम 2 श्लोक क्या है, 1.1, 1.2 वंदे गुरु से शुरू होता है और वंदे श्री कृष्ण। तो ये प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य, आराध्य है। तो ये प्रथम 2 श्लोकों का
श्री कृष्णदास कविराज बताते हैं कि मैंने उनका वर्णन किया है। इस तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो ये श्लोक, तीसरे श्लोक में क्या है? यद अद्वैतम, ये वस्तु इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि लक्ष्य वस्तु पार्ट ऑफ दिस इज द अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ चैतन्य चरितामृत की ये मंगलाचरण के ऊपर ही इतने सारे जो ये हुए हैं। तो इसीलिए ये तीसरे श्लोक में उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम तत्व है। ऐसे वर्णन से मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो ये इसीलिए जब हम इसको दोहराते हैं तो हम जो है परम सत्य का दर्शन। सो यद अद्वैतम, ये जो श्लोक है तीसरा श्लोक, ये वस्तु निर्देश है, ऑब्जेक्टिव और सब्सटेंस ऑफ द बुक। सो विषय विधियाँ प्रोसेस है। लक्ष्य वस्तु मीन्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, राइट, एंड परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार। तो आशीर्वाद, लक्ष्य वस्तु, आशीर्वाद और नमस्कार, ये तीन चीजें हैं जो ये मंगलाचरण के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आवाहन किया है। तो ये आशीर्वाद, श्लोक संख्या 1 and 5। और ये भविष्यवाणी, बाह्य कारण, श्री चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण को वर्णन किया गया था। अगर आप लोग पीछे जाएंगे, गो टू श्लोक नंबर 4 and 5, व्हाट इज रिटन है? चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान के संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आवाहन किया है। पढ़िए, रीड इट इन इंग्लिश। 1 and 4, 1.4 and 1.5. 4 is, may the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sati Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has appeared in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Got it? तो अगर हम समझेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, चतुर्थ श्लोक कौन सा है, ये पंचम श्लोक कौन सा है, तो ये पहले जो ऑलरेडी उन्होंने वर्णन किया है ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड नाउ? इज इट क्लियर टू अंडरस्टैंड दिस रीडिंग? बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए व्हाट इज ही सेइंग हियर, कृष्णदास कविराज। सो हियर राइट, आशीर्वाद, may the Supreme Personality of Godhead, isn't it on the fifth one? The fifth one is the loving affairs of Sri Radha and Krishna. Shall I continue? Shall I continue? The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. तो ये बाह्य कारण और गुह्य कारण दोनों बताया। तो चतुर्थ श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु से सब पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान के संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया। तो श्री कृष्णदास कविराज ने कहा ये आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद दो, तो उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने आह्वान किया। अब उस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण की व्याख्या की है
किंतु 5वें तथा 6ठे श्लोकों में मैंने उनके अवतार के मुख्य कारण की व्याख्या की। ओके, सो दैट इज करेक्ट। श्लोक संख्या I cannot go back and front. If somebody has the book, no, then it is easy. Yes, Udranga Mata. माता जी चलाइए। Yes, हिंदी में है मेरे पास PDF। हाँ, पांचवा श्लोक माता जी। हाँ, श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादि काल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। ओके, तो ये और 6th one? This was 6. This was 6, It was Mataji. 5th and 6th. श्रीमती राधा, हाँ, पढ़े ना माता जी, 6 पढ़ूं? हाँ, इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। ओके, ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाट ही हैज ऑलरेडी डन। ओके, we saw that श्लोक नंबर 7 to 11 छठा श्लोकों में भगवान का ये अवतार, बाह्य और भूय अवतार। यस पुनीता माता जी। 7 और 11 तक नित्यानंद प्रभु का उन्होंने वर्णन किया। इन 6 श्लोकों में मैंने चैतन्य महाप्रभु के तत्व के संबंध में वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। ऑलरेडी हैज डन। यस पुनीता माता जी, क्या कह माता जी 6 रह गया, 6 को पढ़ूं कि 7 से पढ़ूं? ठीक है, पढ़ो 6। श्री राधा, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो ये भूय कारण, इंटरनल रीजंस फॉर द अपीयरेंस, इन श्लोक संख्या 6। अभी 7 से लेकर 11 तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पर आप लोग रिफर कर सकते हैं कि क्या किया था श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि जबकि अगले 5 मतलब 6 के बाद में 5 श्लोक, हाँ 6 श्लोक हो गए, उसके बाद में हरि बोल 6 श्लोक हो गए, उसके बाद में 5 श्लोक जो उसके बाद आते हैं, मतलब 7 से लेकर 11 नित्यानंद प्रभु के विषय में उन्होंने बताया है। राइट, नित्यानंद महत्व नित्यानंद। तो 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। ओके, सो नित्यानंद महातत्व स्टार्टिंग फ्रॉम नित्यानंद राम। राइट, ओके, अभी आगे 27। ओके, इसके अगले 2 श्लोकों में मैं अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है। हाँ, उसमें क्या है? अगले 2 श्लोक आफ्टर श्लोक संख्या 11, 12 and 13 12 and 13. ओके, अद्वैत प्रभु। उनके अगले 2 श्लोकों में मैं अद्वैत प्रभु के तत्व का वर्णन है, अद्वैत तत्व के वर्णन है, और उनके बाद के श्लोकों में पंच तत्व, भगवान, उनके श्वांश, उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ तथा उनके भक्तों का वर्णन हुआ है। तो
that is 12 and 13 Advaita and Panchatattva. Panchatattva Krishna Bhakta Rupa Swarupakam. That is starting from number 14. Okay, fine. So now this is clear how to read and how to understand. Confusion नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा श्लोक के विषय में बात कर रहे हैं. You all got it? अभी क्लियर हो गया ना कौन सी श्लोक के विषय में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी उन्होंने yes which he has already explained. 27. इस तरह ये 14 श्लोक मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं. ओके, सो दीज 14 श्लोकास फ्रॉम 1 to 14 क्या है, मंगलाचरण के रूप में है और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं. तो ये मंगलाचरण क्या है वो हम यहाँ पे जानते हैं. ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है मंगलाचरण. और अब ये हर एक तत्व का जितने भी ये 14 चीज़ें बताई गई परम सत्य के विषय में श्री कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी जो है और भी गहराई से डीपली एक्सप्लेन करेंगे. इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों को नमस्कार करता हूँ. अभी यहाँ पे ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि समस्त वैष्णवों को श्लोक संख्या 30 में. So jatil, the intricacies. Now the intricacies he will start to explain. He will explain what this is. This Mangalacharan. मंगलाचरण क्या है, ये परम सत्य का वर्णन करती है. पूरा परम सत्य को अगर जानना है तो इस प्रकार से जान सकते. तो इन सारे श्लोकों की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने से के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों का नमस्कार करता हूँ. मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़े और सुने. तो ये निवेदन है हम सबके लिए. भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है. उनकी पुष्टि प्रामाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है. कभी कभी लोग प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा उनकी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठता है. किंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं. इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं. कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण ईशाय रूपे करे न विलास. भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं. ये 6 रूप एक ही है. यह 6 रूप एक ही में समाहित है. तो सब कुछ जो भगवान अपने आप को गुरु भक्त विभिन्न शक्तियों अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट करके विलास करते हैं.
The Lord Krishna enjoys by manifesting himself as the spiritual masters, the devotees, the diverse energies, the incarnation and the plenary portion. They are all 6 in one. सब कुछ यही, इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की। तो all these things परम सत्य, one thing. Now he is starting. Let's make the note here. वंदे गुरु मीशा, ये पहला ही श्लोक था। ये फिर से यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि वे अभी इनकी जटिलता, वेरी इंट्रिकेसीज ऑफ ईच इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस होल मंगलाचरण। ओके, वंदे गुरुमीश भक्तान् ईशाम ईशावतारकान् तत्प्रकाशं च तच्चक्ति कृष्ण चैतन्य समकम्। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, प्रकाशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? जिसके पास बुक नहीं है। मैं रीड माता जी। जिसके पास बुक नहीं है। We can read from the screen. Yes. Can I read? That's the reason why the screen is there. Yeah, so I can read. Yes, loudly. Okay, माता जी। तात्पर्य: कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गुरु ने बहुवचन में दिया गया है क्योंकि प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि अन्य लोग भी नवसिखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र से दीक्षित करता है वो दीक्षा गुरु है और वे संत महात्मा जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु समान होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हों। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने में मार्गदर्शन करना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को तथा 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। इस भक्तान भगवतों का सूचक है यथा श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। ईश्वर अवतारकान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्यों का सूचक है जो ईश्वर के अवतार हैं। तत्प्रकाशन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। सच श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर, दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। कोई और पढ़ो? पढ़ो माता जी। ओके। ये 6 तत्व भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य है। कृष्ण राज कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दे।
भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है। अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 6 चीजें हैं वो बताई गई है। क्या बताया गया? पहले जो है यहाँ पे बताया गया गुरु, फिर भक्त, फिर अवतार, जैसे कि अद्वैत आचार्य यहाँ पे बताया गया, उदाहरण दिया गया है सब चीज का। श्रीवास कौन है? शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनसे अभिन्न है। तो ये इस श्लोक में ये पूरे जो 6 चीजें हैं जो एक नहीं है, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और ये जो पंच तत्व है वे सब जो है एक ही है। एक एक अलग अलग भगवान की जो है ये फीचर्स है। ठीक है, मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। Somebody wants to read? Who hasn't read? योगिनी मत। हरे कृष्ण। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ 2.202 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। यदि कोई यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी में अपने भक्ति संदर्भ में वर्णन किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो यहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख होता है। तो श्री जीव गोस्वामी ने ये यहाँ पे भक्तों का संग महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर उन्होंने जो है बल दिया है कि भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह वो अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागरूक कर सकते। तो ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, कि हम भगवान की ओर क्या होंगे भगवान की ओर हम, और हमारे अंदर जो भगवत प्रेम है वो जागरूक हो जाए। यस, तो यहाँ पे आगे यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होगा, न ही वह अनन्य भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा
और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण आदि को के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित किया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भलीभांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त को का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है। किंतु स्वीकार प्लीज स्क्रॉल माता जी स्क्रॉल डाउन ना स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतया वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वही बाद में उसका दीक्षा गुरु बन जाता है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है, तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व से विषय होने चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक विज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई है गुरु के विषय में, और अनिवार्य कि हम गुरु के शरण में जाए। अगर हम आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि गुरु को की शरणागत। और श्री जीव गोस्वामी ये बतलाते हैं अपने भगवत संदर्भ में कि शुद्ध वैष्णवों का लक्षण शुद्ध भक्तिमय सेवा है, और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी चाहिए। तो पहला चीज है ये लक्षण बताए। शुद्ध भक्त का लक्षण यही है। भक्तिमय सेवा वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है, और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्तिमय सेवा। और शुद्ध भक्तिमय सेवा कैसे? भक्तों के संग में। तो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये तात्पर्य है, सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्य है ये है, जो प्रभुपाद जी बहुत ही
विस्तार रूप से समझा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक इसको हमें समझना जरूरी है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो संग करना चाहिए, भक्तिमय सेवा। और वो भक्तिमय सेवा कैसी करनी चाहिए? भक्तों के संग में। और जब हम भगवान कृष्ण के भक्त की संगति में कृष्ण भावनामृत का उदय हो जाता है। जब हम ये सेवा भक्तों के संग में करते हैं, अकेले नहीं, तो क्या हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वह भगवान की प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख होता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम घर में बैठ के भक्ति करेंगे। कभी कभी ऐसा भी है कि हमें गुरु स्वीकार करना है, पर गुरु स्वीकार करने के बाद हम भक्तों के संग से दूर हो जाते। अभी सोचते हैं कि हमें भक्तों की संग की जरूरत नहीं है, हमने अभी दीक्षा प्राप्त की है, अभी भक्तों की संग की कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप में बस ठीक है, हमने दीक्षा ले ली। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों की संगति में मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और वो जागरूक रहता है और भगवान की प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग, ये साधु संग। और हम देखते हैं कि हमेशा प्रभुपाद जी और गुरु महाराज हमेशा कहते हैं भक्तों के संग में रहो। भक्तों के संग में रहेंगे तो हमारी भक्ति जो है हमेशा टिकी हुई रहे। नहीं तो हम इतना सब कष्ट किया, हमने इतनी सब चीजें की भक्ति में आने के लिए, क्या क्या नहीं त्यागा है, क्या क्या नहीं छोड़ा है, और फिर थोड़ी चीज के लिए हम उसको छोड़ दें। भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों का संग करने से हम जो है अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम किस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। कंफर्ट जोन में तो सब लोग अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी असलियत को हम पहचानें। क्योंकि असलियत बाहर निकलती है जब दूसरों के संग में। अकेला बैठेंगे घर में, कुछ नहीं करते, कहीं नहीं जाते, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हम समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन when interacting with devotees, that's where we come to know our real colors and our real nature, and that इसीलिए people hesitate, and that is not good। वो अच्छा नहीं है, हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं। तो हमें अपनी पोजीशन को हम जान सकते हैं, फिर हमें अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं और भक्तों के संग में रहकर हमने इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों के बीच में अगर कोई इंडिफरेंस है या कोई तर्क वितर्क है, वो ज़्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हमें उसको भूल जाना चाहिए। और हमें किसी न किसी प्रकार से यही होना चाहिए कि हम भक्तों की संगति हमारे जीवन से दूर ना हो जाए। किसी न किसी प्रकार से हमें भक्तों का संग रखना बहुत जरूरी है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है। अनन्य भक्ति
करना चाहता है, जो अनन्य भक्ति, if you are not serious, they will not associate with devotees. They will pose to be devotees, but they are not. This is the verdict. जीवा गोस्वामी। तो उनके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम की प्राप्ति प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। संगति में अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज इतने महान भक्त है भगवान की, ये ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, लेकिन वे क्या कह रहे हैं, सबको नमस्कार करते हैं, सबको, सबका आशीर्वाद। और ये भक्ति जो मार्ग है आशीर्वाद देता है, अपने बल, अपनी बुद्धि, अपना बिग एजुकेशन, ये सब से नहीं। बहुत पाठ कर लिया, सब श्लोक पट पट बोल रहे, सब कुछ आता है, लेकिन जब तक कृपा नहीं हो, प्रेम भक्ति अपने हृदय में जागृत नहीं होती। इसीलिए अगर हम प्रेम भक्ति चाहते हैं, भगवान के प्रति हम सीरियस हैं, तो संगति, प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है संग में। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। So one must associate with devotees of Sri Krishna, for by such association only can a conditioned soul achieve the taste for transcendental love and thus revive the eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and in terms of specific transcendental mellow rasa, जो है हमारे अंदर ऑलरेडी है, वो जागृत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, तो वह परम सत्य को जान सकता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्क द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है, वो कभी सफल नहीं होता, न ही वह अनन्य भक्ति का आस्वादन कर पाता है। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवद विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उनकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देशित कर दिया जा सकता है और तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए submissive hearing. One must submissively listen to those who know perfectly the science of God. And one must begin the mode of service regulated by the precept. तो जो भी विधि बताई जाती है उसको पालन करना। और इसीलिए गुरु, दक्ष गुरु मतलब एक्सपर्ट गुरु। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। तो गुरु जानता है, गुरु जानता है कि अनेक भक्त का क्या स्वभाव, उनका भाव क्या, उनमें क्या गुण है, उनमें क्या कला है। तो उस प्रकार से गुरु जो है उनको अनेक सेवा में लगाता है। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। तो अकॉर्डिंग टू his natural
यहाँ पे बताया गया क्या है, अपने विशेष प्रवृत्ति, special tendency. The expert spiritual master knows how to engage his disciples' energy in the transcendental loving service of the Lord. हमें नहीं पता, कभी कभी हमें भी नहीं पता कि हम में कौन से गुण हैं। जब हम भक्ति में आते तो हाँ, अरे हम गा सकते थे, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा गा सकता, अरे मैं बोल सकता था, अरे मैं प्रेजेंटेशन कर सकता, अरे मैं कंडक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि गुरु जो है जानता है किसको किस में लगाना है, उनकी नेचुरल टेंडेंसी के अनुसार। A devotee must, the expert spiritual master knows well how to engage his disciples' energy in transcendental service of the Lord, and thus he engages a devotee in a specific devotional service according to his special tendency. तो सब कोई तो गा नहीं सकता, लेकिन कुछ और कर सकता है। अगर कोई अच्छा प्रसाद बना सकता है या अच्छा माला, फूल माला बना सकता है, भगवान के मंदिर का मार्जन कर सकता है, तो गुरु जानता है किसको। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ उनको, गुरु उनके साथ पार्शियलिटी कर रहा है, उनको दे रहा है लेकिन हमको नहीं दे रहा है, ऐसी बात नहीं। गुरु के लिए सब लोग सब समान है, और गुरु सबकी जो है खासियत जानता है, और उस खासियत को जानते हुए वे जो है उस भक्त को भगवान की सेवा में लगाता। और अगर कुछ खासियत नहीं है तो सबसे बड़ी खासियत सुनना है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। श्रवण करना, उपस्थित रहना भी एक बड़ी बात है। तो इस प्रकार से गुरु कहेंगे नहीं क्लास में आओ बस, अरे क्लास में आओ लेकिन मुझे तो कुछ सेवा नहीं, यही तो सेवा है क्लास में आने की। सबसे बड़ा सेवा क्या है क्लास में आने। There is no limit however to the number of instruction। अच्छा ओके, इस तरह दीक्षा गुरु भली भांति जानता है। ओके, इस तरह वह भक्त के उनके विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशेषकर भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। एक ही दीक्षा गुरु, दो नहीं, दीक्षा गुरु वन, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, क्योंकि ये शास्त्र क्यों वर्जित है। पर किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है, वह बाद में उनका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। तो इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर दो है, शिक्षा गुरु और दीक्षा। ये सदैव स्मरण में रखने चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। Why? क्यों? A person should remember that a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back home, back to Godhead. Why? क्यों? डिसाइपल को सबने किया, क्यों? To surrender. That means you don't want to surrender. अपना ही बात चलाने, दूसरे का गुरु का नहीं स्वीकार, और अपनी इंद्र तृप्ति और अपने जो आसक्ति भौतिक चीजों से जो आसक्ति है उसको नहीं। यू वांट टू हैव द केक एंड ईट इट। दिस इज नॉट पॉसिबल इवन इन द इंग्लिश इन प्रॉवर्ब। cannot have both the things. You want to enjoy life with friends and relatives and at the same time be in bhakti.
Serious business. Prabhupada is directly hammering here. यह सदैव स्मरण में रहना चाहिए, जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाले व्यक्ति भले ही वो अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक आसक्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता। One who is not properly initiated may present himself to be a great devotee, but in fact he is sure to encounter many stumbling blocks on the path of progress towards spiritual realization, with the result that he must continue his term of material existence without relief. क्यों ये करना, इतना सब कर रहे हैं और गुरु नहीं लेना है? सोल्यूशन ढूंढो, राइट? उसके लिए क्यों गुरु नहीं स्वीकार कर रहे? मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम तो है, सबको है, किसको नहीं है? सबको प्रॉब्लम। पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान हमें उसके लिए जो है सहायता करेंगे। हम अकेले नहीं है ना, भगवान है ना हमारे साथ, हमारे हृदय में। पर हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छाएं नहीं है। जैसे माता जी ने बोला, शरणागत नहीं होना चाहते, डोंट वांट टू सरेंडर। एक्सेप्टिंग गुरु मीन्स सरेंडर। अगर हम गुरु को स्वीकार कर रहे मतलब शरणागति, उनके शरण में। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, तो यही है गुरु की सेवा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की शरणागत होना। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। तो अगर गुरु के शरण में नहीं जाना चाहते और गुरु की शरणागत नहीं होते, तो भगवान की कैसे शरणागत होगा? पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, स्वयं भगवान। इसके लिए यहाँ तो ये तत्व बताया गया है। चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी, परम सत्व, परम सत्य का ये वर्णन किया जा रहा है। और ये शुरू हो रहा है गुरु से। पिछले श्लोक में भी पढ़े हम, ये पूरा मंगलाचरण जो है, तो ये स्टार्टेड अगेन फ्रॉम नंबर 1, श्लोक नंबर 1, कि ये जो है ये परम सत्य का एक भाग है। 6 फीचर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स फर्स्ट। तो अगर कोई भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व हो सकता है, लेकिन अब हमारा चांस चला जाएगा। हम इतना समय दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, हम भक्ति में इतना समय दे रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और फिर ये सब व्यर्थ जाएगा। क्या मतलब? सिर्फ एक चीज़ के लिए, क्योंकि हम शरणागत नहीं होना चाहते। एक चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ कांटा बीच में आ रहा है, उसको हम एडजस्ट कर सकते। कुछ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। When there is a will, there is a way. तो इस आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में उन अनेक बाधाएं का समस्या करना पड़ेगा, और इस भौतिक भवसागर को पार करना मुश्किल है, नहीं कर सकेंगे।
ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, which is as like a ship. Example is given of ship. Such a helpless person is compared to a ship without a rudder. कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पतवार रहित जहाज से की जाती है क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव यह आवश्यक है कि यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षी है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर भगवत कृपा which is imperative therefore that one accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. भगवान को डायरेक्ट नहीं जा सकता। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिल पाए तो उसे चाहिए कि वह गुरु के आदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। तो कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से तुम गुरु आदेश देते हैं, हमेशा इतने सारे आदेश देते हैं गुरु जब प्रवचन देते हैं, और दीक्षा के समय में बहुत सारे आदेश देते हैं। उन आदेशों को अगर हम पालन करें तो सफल हो सकता है। गुरु के आदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो अगर गुरु सामने नहीं है, अगर गुरु हर एक को आदेश देते हैं, we should ask, what is your instructions? What is the instructions for me? My dear Gurudev, what do you want me to do? You do this. You do this. And you have to follow that instructions. बस। अतः उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होता है। तो इसीलिए क्या उपस्थित थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। हम चाहते गुरु के सामने, गुरु की आंखों के सामने हम आरती, गुरु की आंखों के सामने हम ऐसे ऐसे करेंगे। गुरु नहीं है तो नहीं। एग्जाम्पल इज भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। गुरु वेयर इज ही? नॉट देयर। और उनकी इंस्ट्रक्शन गुरु को दिखाने के लिए सामने, ऐसा नहीं है। वो है या नहीं है कार्य करना। यदि कोई सोचता है कि उसे किसी से यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता है तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। If one thinks that he is above consulting anyone else, including the spiritual master, he is at once an offender to the lotus feet of the Lord. Okay, what is it? सब लोग ने किया है, जिन लोग दीक्षा कर लेने वाले हैं। Disciple course. What is the meaning of this? Please explain. Is to prepare oneself, no? This disciple course is a preparation. Huh? It's a preparation, no? To what preparation? What preparation? What preparation? To know everything about the rules and regulations, and one needs to follow once after we take Diksha. This is that's what I am. You can't switch gurus, Mataji. Okay. What else? And you can't doubt the guru ever. Whatever the guru says is the final thing.
Yes, follow the Guru's instruction. If you have a doubt, don't doubt the Guru, but if you have a doubt, you can always clear it. गुरु के ऊपर विश्वास। Number one, it is imperative that if one thinks he is above the consult, if he is above consulting anyone else, including the spiritual master, so the spiritual master should be always consulted before you do anything. We are going to the town. Once we went and we had all planned one trip. I think Dayal Govind and all trip to Pandharpur. But we said no, we must tell Guru. We thought Guru will be very happy. He immediately said, "You are going to Pandharpur. You know it is God Purnima. You have to be here." So pura trip cancelled. That is, whatever you are doing, you have to always keep the Guru in loop. And it starts with Shiksha Guru. Because if you are not practicing it like that, Shiksha Guru doesn't need words. But it shows how you are going to be in front of Guru. If one thinks he is about consulting anyone else, because this is what it is. I am my boss. This is materialistic thing, you know. भौतिक जगत में मैं क्यों उसको पूछूं? मुझे जो करना है मैं करूंगी, मैं करूंगा, पूछने की जरूरत नहीं है। ये भौतिक विचार है ना। और आध्यात्म में ऐसा नहीं, जो भी हम करना चाहते हैं गुरु के आदेश के अनुसार। Wherever we are going, whatever we are doing, we have to inform Guru Maharaj. Everything, whatever you have. And if you cannot directly talk to the Guru Maharaj, you cannot talk to Guru directly, then you have to inform. Sometimes they don't even know. This, I'm talking on personal level. Guru Maharaj is asking me, where is this person? I had no words to say. Because I don't even know where that person is. And if we call that person doesn't pick up phone, everybody should inform. If they are going somewhere, doing something, what they are doing, where they are doing. Otherwise, what is the use? Only on name, only name only. And that is not correct. Today I am here. It's very clear. I have to go and tell that, okay, Maharaj, I am doing this, I am going here. Or I want to do this, I want to do that. Especially in major things. So it's very important कि कंसल्ट करना चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। So these are the things you have to bear in mind. I'm serious business. I have to tell. If I don't tell, then I will be doing injustice to others. And I'm not telling Prabhupada is telling, but I have to. These are the things which have to be specified. I don't know what is being imbibed. Sometimes things are done only as a formality to be eligible, but is that formality solid enough to save us and protect us? I don't know. I'm sorry. ऐसे अपराधी कभी भी भगवान के धाम में वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार
प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो हेरिडिटरी, कि हमारे परिवार में ये हमारे गुरु हैं और इसीलिए ये हमारे गुरु। पारिवारिक, हेरिडिटरी, सोशल, तो नॉट लाइक दैट। धार्मिक प्रथा, सेल्फ मेड गुरु, कोई परंपरा नहीं है, तो ऐसे गुरु के हमें प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। इसीलिए ये ज्ञान है, ये ज्ञान है ताकि हम भटक नहीं जाए। ये आध्यात्मिक जो मार्ग है वो बहुत ही गंभीर मार्ग है, ऐसा कोई खेल नहीं है। ये सीरियस है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें पूर्ण लाभ मिलना जरूरी है। और इतना करने के बाद हम बोले नो एंट्री। अरे पर हमने इतना सारा किया, इसीलिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ, उनकी शरणागत हो, उनकी सेवा करो, भक्तों का संग में रहो और भक्तों को संग में रहकर सेवा करो। और what do you think Gokulananda Mela was for some? It is an opportunity to work together. It is an opportunity to give everyone the chance to work together. अभी क्विज हुआ था गौर पूर्णिमा, कि क्या था कि हम अपने आप को लोगों को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। नहीं, ये हमारे लिए कि हम एक दूसरों के साथ बैठ के काम करें, बैठे एक दूसरों का साथ हमारा इंटरेक्शन हो। ये इंटरेक्शन के लिए है, वो बात अलग है कि प्रचार हो रहा है या हमें मान मिल रहा है, वो बात अलग है। वो मेन पॉइंट वो नहीं है। मेन पॉइंट ऐसा है, मेन पॉइंट है अपने आप को भगवान की सेवा में अपना समय निकाले। किसी न किसी हमें इस क्या बोलते हैं, समय को काटना है। जन्म से मृत्यु तक समय को निकालना है कैसे न कैसे। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम भक्तों के संग में रह के हम एक दूसरों के साथ कोऑपरेशन करके, एंड प्रभुपाद से योर लव फॉर मी विल बी known and how well you all cooperate with each other, because we are all individuals। तो रंजक तो होता ही है, तो उसको ज़्यादा हमें सोचना भूल जाना चाहिए। और मेन कि नहीं अभी I will reject this, that is again rag and द्वेष। I don't want to go with these people, I don't want to go with this one, I don't, all these things we are only at this because we are this. So it's difficult, but we have to continue unless somebody is creating a disturbance in the congregation or creating unnecessary unrest and disturbing the minds of the people and is blaspheming, then it's different. But personal, one should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. तो ये पहला तत्व है इसका वर्णन इस मंगलाचरण का, और भी आगे से any questions, any doubts? Okay, Mataji, I know. जी माताजी, thank you very much माताजी, most interesting. So we'll finish because first this when I read, ये अध्याय का नाम क्या है? Spiritual masters.
क्या है हिंदी में? गुरुवर, राइट? क्या हिंदी में इस अध्याय का नाम? गुरुवार है ना माता जी से? गुरुवर। हाँ, मैं वही गुरुवार। सोच रही थी कि अरे गुरुवार कभी इतना एक अध्याय गुरुवार के ऊपर, तो ये थोड़ा धीरे धीरे पार करेंगे तो ये हम समझ जाएंगे। ज्यादा चिंतित मत हो, ठीक है? हम सब मानते हैं, धीरे धीरे हम सही चीज को समझे, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे करेंगे। और भगवत धाम वापस। जब हम बिना समझे करते हैं तो हम जो ढीले हो जाते हैं, है ना, ढीले हो जाते हैं। तो ये थोड़ा शेकअप जरूर, और शेक। ओके, हरे थैंक यू वेरी मच माता जी। धन्यवाद। सॉरी थोड़ा डिले हो गया। Had some people here come some interactions. हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।